वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी द्वारा आयोजित एपीएस भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व में जो है एपीएस की भर्ती निकाली गई थी और इसके रिटन पेपर हो चुका है, स्किल टेस्ट हो चुका है और इसके जो है कंप्यूटर परीक्षा जो तृतीय चरण आयोजित होनी थी उसकी डेट जो है 13/7/2025 अर्थात 13 जुलाई को प्रस्तावित है। अभी आज जो है 24 तारीख हो चुकी है, 24 जून हो चुकी है। अभी तक इसका जो है स्किल का रिजल्ट नहीं आया है और यह रिजल्ट आने का ना आने का कारण जो है आयोग कहीं पर भी अपने विज्ञापन में जो शॉर्ट हैंड की एक्यूरेसी होती है उसके बारे में कोई बात ही नहीं किया है कि वो 100% एक्यूरेसी लेंगे अर्थात 0% एरर, या 5% एक डिस्काउंट देंगे या 8% छूट देंगे। इसके बारे में कोई बात ही नहीं आयोग ने किया है। इसीलिए जो है अभी तक रिजल्ट तैयार ही नहीं हुआ है। तो अगर रिजल्ट ना आना हो तो कम से कम आयोग को ये बता देना चाहिए कि आपकी जो परीक्षा पोस्टपोन हो गई है। तो कम से कम पोस्टपोन का जो नोटिस है आयोग को जारी कर देना चाहिए। इससे पूर्व आयोग ने जो है 2010 एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, उसकी ज्वाइनिंग वगैरह कराएं और इसको पूरा करने में 7 साल का समय लगा हुआ था। आप जानिए कि 2010 से शुरू हुआ 2017 में जो है यह पूरी होती है। अंतिम जो परिणाम है 2017 में, 2010 में विज्ञापन आता है, 13 में इसका जो है हिंदी और सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, 14 में शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती है, 16 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट दिया, तो 2017 में जो है अंतिम परिणाम आता है और 18 में जो इसमें धांधली का आरोप लगता है। तो टोटल जो है 7 साल लगा। इसके बाद दूसरी जो भर्ती साथ में चली वो 2013 की है। इसमें रिटन का पेपर हो चुका है, स्किल टेस्ट हो चुका है, कंप्यूटर का अभी इसमें भी नहीं हुआ है और 2023 का भी होने वाला है। तो 2013 की जो भर्ती है अब 2025 चल रही है, 12 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भर्ती जो है अटकी पड़ी हुई है और यही कहानी 2023 में भी होने वाली है क्योंकि आयोग ने कहीं पर भी गलतियों का कोई जिक्र नहीं किया है। 2013 में अगर 100% एक्यूरेसी अर्थात 0% एरर लेते हैं तो सिर्फ 8 स्टूडेंट जो है पास हुए हैं। अगर 2023 में यही कहानी चलेगी तो टोटल 330 से ज़्यादा पोस्ट हैं और इसमें भी 10-20 लोग ही ऐसे मिलेंगे, बाकी जो भर्ती खाली चली जाएगी। तो यहाँ पर कोर्ट केस तो होना ही होना है अगर आयोग ने इन बातों का ध्यान नहीं दिया कि जब भी नोटिफिकेशन निकाले तो वहाँ पे जरूर बता दे कि हम 5% छूट देंगे, 8% छूट देंगे या 0%। जिस प्रकार से हाईकोर्ट की कुछ जो भी भर्तियाँ होती हैं, चाहे एपीएस की हो चाहे आपकी स्टेनो की हो, वहाँ पे जितनी गलती होती है उतने मार्क्स करते हैं। आयोग इस प्रकार से भी कर सकता है जिससे रिटन के मार्क्स प्लस स्किल के मार्क्स दोनों जोड़कर जो है लिस्ट जारी कर दे। जो टॉप के ऊपर नंबर है उनके जो है अगले चरण अर्थात तृतीय चरण जो आपका होने वाला है कंप्यूटर, उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। यह बीच में यह नोटिफिकेशन में ना देने के कारण जो है 2013 की भर्ती फंसी हुई है और 2023 की भी भर्ती फंसती हुई दिख रही है क्योंकि इसी कारण जो है रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ और इसमें धांधलियों में बड़े बड़े बाहुबली लोग लगे हुए हैं। 2010 की में भी बहुत लोगों को शॉर्ट हैंड नहीं आती थी, उनको जो है अंदर कर लिया गया। इसमें कई आईएएस के नाम है और कई विशेष पीडब्ल्यूडी के विशेष सचिव आईएएस प्रभुनाथ का भी नाम इसमें दिया गया है। और शासन से जो है जो कार्रवाई है सीबीआई के लिए कई बार पत्र लिखी है सीबीआई ने, लेकिन शासन से जो है अनुमति नहीं मिली है। कई बार पत्राचार भी हुआ है और इस बार लास्ट में लिखा है अगर इस बार हम लोग को नहीं मिली कार्रवाई करने के लिए तो यह जो है जांच ठप कर देगी सीबीआई। तो यह जो है नौटंकी चल रही है यूपीपीएससी में। और ये ऐसी ही भर्ती एक ईपीएस की नहीं है, 2015 जो पीसीएस की भर्ती है उसमें भी यही लिपापोती हुई है जिसमें जांच चल रही है, लेकिन सहयोग जो सरकार से कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा। तो सीबीआई धीरे धीरे जांच जो है स्लो कर देगी, कुछ दिन बाद बंद कर देगी। और जहाँ तक 2010 के ईपीएस की बात है, अब उनका प्रमोशन भी होने वाला है। बहुत लोगों ने रोक लगाई है, लेकिन जिस प्रकार से लगता है उस प्रकार से रोक का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उनका प्रमोशन भी हो जाएगा और अगर प्रमोशन होता है तो फिर आपको एक अच्छी भर्ती आपको फिर देखने को मिलेगी एपीएस की। ये 2026 लास्ट या 27 तक देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से खंड शिक्षा अधिकारी बीयू की जो भर्ती है
यह भी आयोग ने बार बार बताया कि हमारे पास अध्याचन है, इसमें कुछ संशोधन करना है, इनको योग्यता को लेकर कुछ क्या समस्या है, उसको अभी तक निस्तारण करने में 2019 का बीओ आया था, उसके बाद अभी कोई बात नहीं हुई है। 5-5 साल 6-6 साल हो गए। भर्ती की जो नियमावली, उसमें किस सब्जेक्ट को लेना है, कौन सब्जेक्ट नहीं लेना है, उसके जो समकक्षता वाला बात है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और यही कहानी एलटी ग्रेड वालों में भी है। आयोग के कैलेंडर में भी साफ लिखा हुआ है कि खंड शिक्षा अधिकारी के अध्याचन प्राप्त नहीं है और इसकी जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। लेकिन 2024 में भी यही कहानी चली और 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी यही लिखा हुआ है। कम से कम जो भर्ती आनी है कम से कम उसको समय से कराएं। और जो लोग जिनकी उम्र धीरे धीरे कम हो रही है परीक्षा देने की, जो ओवर एज हो रहे हैं, उनके लिए क्या लाभ मिलेगा? जितनी भी डिग्रियां सब बेकार चली जाएंगी। एलटी ग्रेड की और बीओ की भर्ती जो है काफ़ी दिनों से आयोग के पास पड़ा हुआ रियाचन है। अब उसमें संशोधन क्या करना है, किस प्रकार से, अब वही जान सकता है। तो कम से कम जो भर्ती, ये सब छोटी छोटी भर्तियाँ, इनको बराबर आयोग को निकालना चाहिए। बाकी 2023 की जो एपीएस की भर्ती है, इसकी प्रक्रिया में तेजी लेकर आना चाहिए, जिससे लोगों को चयन हो और जिसको जो नौकरी मिलनी हो वो मिल सके। आप जानिए 2013 की जो भर्ती है, अब 2025 अभी चल रहा है, अभी भी कोई क्लियर नहीं कि भर्ती कब कंप्लीट होगी। जिसको नौकरी 2013 के बजाय 2014 मिल जानी चाहिए थी, अभी 2025 चल रहा है, उसको अभी ये पता नहीं कि हमारा कहाँ होगा, कब होगा। उसको वो नौकरी पाएगा तो नौकरी 5 साल से ज़्यादा थोड़ी कर पाएगा वो उस चीज़ के लिए। बहुत लोग ऐसे ही होंगे जिनकी 5 साल नौकरी बाद उनका रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा। इस प्रकार से आयोग इस पूरे एपीएस भर्ती को विवादित करके रख दिया है इस चीज़ के लिए। बाकी आप लोग उम्मीद करिए कि जल्दी हो सकता है नोटिफिकेशन नोटिस आए आयोग की तरफ से कि आपके जो इस जो आपके कंप्यूटर की परीक्षा है वो पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि 13 तारीख को इस कंप्यूटर की डेट डाली गई है और आज 24 तारीख है। तो इतना जल्दी ना आयोग के पास व्यवस्था होगी। सिर्फ इनकी व्यवस्था सिर्फ अपरिहार्य कारण होने कारण जो है डेट आगे बढ़ा दी जाएगी। हो सकता है कि ये जो पेपर डेट है वह कोर्ट केस वगैरह सॉल्व होकर यह आपका सितंबर में हो सकता है। जिनका भी स्किल वगैरह अच्छा गया हो वो लोग अपने कंप्यूटर को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, क्योंकि उसके साथ ही आपको पेट वगैरह भी देना होगा, आरओ वगैरह भी देना होगा, पीसीएस भी दे सकते हैं लोग, बहुत सारे लोग। तो बाकी और चीज़ों को भी देखते चलें, क्योंकि ईपीएस की भर्ती एपीएस के भरोसे आप नहीं रख सकते। क्योंकि जो लोग रुके हैं उनको आप लोग देख रहे हैं 2013 से 25 लग गया है, अभी तक उनका कुछ हुआ नहीं और ना वो लोग कुछ और देख पाते हैं, क्योंकि स्टेनो में वैसे बहुत काफ़ी समय लगता है, उसका सिलेबस काफ़ी अलग होता है। तो इतना आसान नहीं है कि अलग अलग चीज़ें आप देख पाएँ। आशा है कि जल्दी नोटिफिकेशन नोटिस जो है आयोग के द्वारा जारी की जाएगी कि इसकी पोस्टपोन होगी और आपका पेपर बाद में होगा। और साथ में ये भी आयोग को बता देना चाहिए कि ये किस प्रकार से जो है त्रुटियां लेंगे स्किल में, 5% लेंगे या 0% लेंगे या 8% लेंगे, जो भी कुछ लेना है वो क्लियर बताएं, जिससे कॉपियाँ चेक होकर जो है फाइनल रिजल्ट आए और बाद में आपका जो है कंप्यूटर का पेपर हो सके। तो जो लोग भी एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, ओपीएस के साथ साथ अन्य परीक्षा की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि इसमें सिर्फ समय और समय ही खर्च होने वाला है आपका। बाकी और चीज़ों को पढ़ते रहिए, करते रहिए, जिससे इसके भरोसे मत रहिए, क्योंकि ये सिर्फ उम्र बढ़ा देगी आपकी, बस। बाकी कुछ होगा तो वो बहुत समय लगेगा उसमें होने में। यूपी पीसीएस प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया गया है। यह जो आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से जो है सिलेक्शन की तैयारी इसमें कराई जाएगी। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, डाउट क्लियर दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस की जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जितना भी मटेरियल पेड ग्रुप में शुरू से आखिरी तक दिया जाएगा उसको सारी स्टडी वीडियो के हिसाब से जो आपको पढ़ना होगा। और जैसा पेपर आएगा, चाहे ईजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे टफ हो, हर प्रकार के प्रश्नों के जो है उत्तर देने में आप सक्षम होंगे इन मटेरियल को पढ़ने के बाद। पूरा जो मटेरियल होगा ये यूपीएससी आयोग के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो है कंप्लीट रिवाइज और अपडेटेड दिया जाएगा। यूपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस के जो ग्रुप है इसकी फीस 9,000 रुपये है। इसमें आपको यूपीएससी बेसिक नोट्स दिए जाएंगे, समरी दी जाएंगे, 3 स्टेज स्ट्रेटजी दी जाएंगी, बेसिक टेस्ट सीरीज दी जाएंगे। बेसिक टेस्ट होगा, इसमें डेली मंथली करंट अफेयर दिया जाएगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग टेस्ट सीरीज, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा, सीसाइट के नोट्स दिए जाएंगे, क्लासेस दी जाएंगे। जितना प्री में सिलेक्शन के लिए जरूरी है सब इसमें जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप यह ग्रुप लेते हैं तो आपको प्री के लिए अलग से कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। अगला जो ग्रुप हमारा यूपीपीसी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसमें डाउट क्लियरेंस नहीं दी जाएगी, इसकी फीस 6500 रुपये है। इसमें ऊपर के 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन इसमें डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। अगला जो हमारा ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, नो डाउट क्लियरेंस, नो टेस्ट सीरीज, इसकी फीस 4,000 रुपये है। इसमें 9,000 वाले ग्रुप वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी। बाकी स्टडी मटेरियल सेम रहेगा, सारा वही दिया जाएगा। नोट बेसिक टेस्ट सिर्फ ऊपर के 9,000 और 6500 वाले ग्रुप में ही दिए जाएंगे। अगर इस ग्रुप में किसी प्रकार के इस ग्रुप में जो है किसी प्रकार के जो है टेस्ट नहीं दिए जाएंगे। अगला जो ग्रुप है
यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर ग्रुप, इसकी 5,000 रुपये फीस इसकी है। इसमें मिनिमम 35 टेस्ट होंगे, जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 15 फुल टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर प्लस जीएस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू बैंक, बजट, इकोनॉमी सर्वे, यूपी एंड इंडिया, मिसलेनियस टॉपिक पीडीएफ दी जाएगी। अगला जो ग्रुप है यूपीएससी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप है, इसकी फीस जो है 2,000 रुपये है। इस ग्रुप में कंप्लीट नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी करंट, बजट, इकोनॉमी सर्वे, यूपी का और इंडिया का सब कुछ दिया जाएगा। ऊपर किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लेते तो आपको यूपीपीसीएस प्री पेड क्विज चैनल में जोड़ा जाएगा। अगर किसी को यूपीपीसीएस प्री 2026 के सिर्फ पेड क्विज ज्वाइन करना है तो इसकी फीस जो है 1,200 रुपये पेमेंट करके जो है इस ग्रुप में जुड़ सकता है। यहाँ पे हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। ये 3 नंबर दिए गए हैं। इन पे आप जो है कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।